welcome to my YouTube channel Pamita AI World. My name is Pamita Singh Kandari. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डाटा साइंस क्या होता है और डाटा साइंस वर्क कैसे करता है। डाटा साइंस में आज हम बस नहीं देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डाटा साइंस की डेफिनेशन क्या है। डाटा साइंस SCIENCE डाटा साइंस डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, ये थ्योरेटिकल पार्ट है जो मैं आपको पेन और पेपर पर समझा रही हूँ। उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन पार्ट होगा थ्योरी के अलावा वो आपको लैपटॉप के ज़रिए सिखाया जाएगा। तो डाटा साइंस की डेफिनेशन यहाँ पर हम आज सीखेंगे कि डाटा साइंस एक्चुअली होता क्या है। तो डाटा साइंस में हम क्या करते हैं, हम इनसाइट्स चेक करते हैं। इनसाइट्स चेक करते हैं, ठीक है। इनसाइट्स किसके बेसिस पे चेक करते हैं? जो हम डाटा से कलेक्ट करते हैं, और डाटा से कलेक्ट करके हम इस इनसाइट से फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम डाटा में फ्यूचर प्रेडिक्शन किसकी करते हैं? फ्यूचर प्रेडिक्शन हम करते हैं कि जैसे कोई कंपनी हो गई, कंपनी को अपने कोई प्रोडक्ट बेचना है या उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो उसके लिए वो डाटा कलेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, ठीक है। उस डाटा को कलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर एरिया के कि वहाँ पे कितनी डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की और क्यों वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे और ख़रीद कर क्यों उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सब डाटा वो गैदर करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया से, और उस डाटा को गैदर करके उसको एक तरीके का एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे, इनसाइट्स लेंगे उस डाटा से और देखेंगे कि वो प्रोडक्ट फ्यूचर में कितना बिकेगा। तो एक पैटर्न वो देखेंगे इसके अंदर। तो ये डाटा साइंस पूरा डेफिनेशन है डाटा साइंस की कि हाँ, डाटा अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो डाटा साइंस इज ऑल अबाउट डाटा गैदरिंग, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। Or we can say data science is about finding pattern in data through analysis and make future prediction. फाइन, ये होगी डाटा साइंस की डेफिनेशन। अब आ जाते हैं कि हाउ डाटा साइंस वर्क्स एक्चुअली। डाटा साइंस वर्क कैसे करता है? तो हाउ डाटा साइंस वर्क्स। तो सबसे पहले क्या होता है, हम इस डाटा साइंस में 7 फेजेस होते हैं, 7 से 8 फेजेस होते हैं रियल में, जिस पे डाटा साइंस वर्क करता है। पूरा डाटा साइंस जिस पे वर्क करता है उसमें 7 फेजेस होते हैं, 7 to 8 फेजेस। तो जिस पे डाटा साइंस वर्क करता है, तो सबसे पहला फेज क्या है?
सबसे पहले लाइफ साइकिल में इसके कैसा वर्क करता है डाटा साइंस। तो सबसे पहले हम पूछते हैं, सबसे पहले हम राइट क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट आस्क द राइट क्वेश्चन। मतलब कि अगर किसी बिजनेस में सेल्स डाउन जा रही है, ठीक है, तो डाटा साइंटिस्ट वहाँ पहुँचे और उन्होंने सबसे पहले वो क्वेश्चन उस बिजनेस से, ओनर से या बिजनेस वाले से यही पूछेंगे कि आपकी जो पिछले साल या पिछले 10 सालों में सेल गई है उसके बारे में सबसे पहले उन्हें राइट क्वेश्चन ये देखना है। सबसे पहले राइट क्वेश्चन ये देखना है कि सेल्स पहले अप क्यों गई थी और फिर बाद में डाउन क्यों गई थी, उसके कारण क्या है, ठीक है। तो वो पहले उसकी डाटा गैदर करेगा वहाँ जाके डाटा साइंटिस्ट कि कहीं जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं कहीं उसमें कमी तो नहीं है, ये चेक करने के लिए कि इसके कारण तो नहीं है, या फिर लोगों का इंटरेस्ट तो नहीं बदल गया उस चीज़ के बारे में, या कुछ ऐसा वो राइट क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें क्या होता है, आस्क द राइट क्वेश्चन टू द बिजनेस ओनर। तो टू अंडरस्टैंड बिजनेस प्रॉब्लम। फाइन। सेकंड में दूसरा आ जाता है एक्सप्लोर एंड कलेक्ट डाटा। एक्सप्लोर एंड कलेक्ट डाटा। अच्छा, डाटा साइंस हेल्थ केयर में भी वर्क करता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी वर्क करता है, पॉलिटिक्स में भी वर्क करता है। तो जैसे आप एग्जिट पोल भी देखते होंगे, वो भी डाटा साइंस के अंदर ही आता है। जो कोई चुनाव जीतता है, जीतेगी कौन सी पार्टी, जीतेगी नहीं जीतेगी, ये भी डाटा साइंस के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। वो भी डाटा साइंस में एग्जिट पोल में जो वर्क करता है वो भी डाटा साइंस वर्क करता है। तो सेकंड में एक्सप्लोर एंड कलेक्ट डाटा। तो जैसे कोई पार्टी है, जीतेगी नहीं जीतेगी, है ना, तो किसी ने हायर किया इस चीज़ को पता करने के लिए कि लोगों का मूड किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, लोगों के पास जाके, जो मीडिया वाले होते हैं वो गैदर करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, उनका विचार क्या है, वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो इसे कहते हैं एक्सप्लोर एंड कलेक्ट डाटा। और अगर हम किसी बिजनेस में देखें, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखें, तो वो भी क्या करेंगे, वो डाटाबेस से कलेक्ट करेंगे डाटाज पीछे के और आगे के भी, और प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक्सप्लोर एंड कलेक्ट डाटा। तो किस में से करते हैं ज़्यादातर, फ्रॉम डाटाबेस। डाटाबेस फ्रॉम डाटाबेस, जिसके अंदर आता है वेब लॉग्स और कस्टमर फीडबैक। जैसे आप फ्लिपकार्ट वगैरह में भी अपने रिव्यूज़ देते हैं, फीडबैक देते हैं, वो भी एक तरीके से डाटा कलेक्ट करती है कंपनी, जिसके बेसिस पे वो अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अगर कोई कमी इसमें बताई गई है, ताकि वो मार्केट में जल्दी से जल्दी सेल आउट हो जाए। तो ये भी डाटा साइंस के अंदर आता है। तो सेकंड हमारा फर्स्ट हो गया आस्क द राइट क्वेश्चन, सेकंड हो गया एक्सप्लोर एंड कलेक्ट डाटा, थर्ड होगा एक्सट्रैक्ट द डाटा। एक्सट्रैक्ट द डाटा। एक्सट्रैक्ट द डाटा। फाइन। तो इसमें क्या करेंगे, जो आपने यहाँ से कलेक्ट किया डाटा, अब ये तो एक तरीके से क्या कहते हैं, थोड़ा वैसे अनक्लीन डाटा होता है। तो अनक्लीन डाटा को ही इसमें से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसे कहते हैं, उसे क्लीन डाटा में कन्वर्ट करना होता है, मतलब साफ सुथरा डाटा में करना होता है। तो इसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट द डाटा, यानी ट्रांसफॉर्म द डाटा टू ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। फाइन। तो देखो, ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट का क्या मतलब होता है कि हमारा जो हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो डाटा कहीं पर जैसे मैंने कहा कस्टमर फीडबैक, कहीं पर वर्ड्स के रूप में होगा, है ना, कि अच्छा है, गुड और बैड, और कहीं पर नंबर्स के रूप में होगा 1 2 3। तो जो वर्ड्स के रूप में है उसको हम अलग रखेंगे, और
जो नंबर्स हैं उनको अलग रखेंगे, तो इसको हम एक अलग से डाटा को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में रखते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इस डाटा को यहाँ से कलेक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अलग अलग उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग उसको रखते हैं। तो ये आ गया हमारा एक्सट्रैक्ट द डाटा। और फोर्थ होगा हमारा क्लीन द डाटा। क्लीन द डाटा, ये तो अभी आपको मैं सिंपल समझा रही हूँ, इसका आगे हम एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे, इन सब का एक एक पार्ट का एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे कि डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, डाटा को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कैसे किया जाता है, ये सब हम आगे सीखेंगे डाटा साइंस प्रोसेस में। उसकी आप टेंशन मत लीजिए, फिलहाल हम एक आइडिया आपको दे रहे हैं कि कैसे डाटा साइंस वर्क करता है। तो क्लीन डाटा, इस क्लीन डाटा में क्या करना होता है कि जो गलत वैल्यूज़ हैं उन्हें हटाया जाता है, एक तरीके से क्लीन किया जाता है इस डाटा में से। तो रिमूव erroneous values from the data, फाइन। तो जैसे कहीं पर किसी, अच्छा डाटा जो होता है वो इंफॉर्मेशन लिए होता है, डाटा आपका मेजरमेंट भी हो सकता है, डाटा आपका जैसे जैसे हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें तो किसी का हाइट और वेट जो है वो एक डाटा है, एक पर्सन का हाइट वेट चेक करते हैं, वो एक तरीके का डाटा है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हाइट और वेट में जो वैल्यूज़ होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, अब जैसे किसी का वेट 0.001 लिख दिया उसमें गलती से, तो वो एक गलत इन्फॉर्मेशन हो गई डाटा की। तो उसे क्लीन करने के लिए हम क्लीन डाटा करते हैं, उसमें से जो गलत वैल्यूज़ हैं उसको हटाते हैं, उसे तो क्लीन डाटा कहते हैं, ठीक है। ये होगी फोर्थ प्रोसेस। अब आ जाते हैं फिफ्थ प्रोसेस पे। फिफ्थ प्रोसेस हमारी क्या है? फिफ्थ प्रोसेस होगी फाइंड एंड रिप्लेस मिसिंग वैल्यू। फाइंड एंड रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज। फाइंड एंड रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे ग्राफ में या टेबल में कहीं भी, जैसे चलो डॉक्टर का ही ले लेते हैं, जो पेशेंट होते हैं उनका हाइट और वेट में एक ग्राफ बना होता है इस तरीके का, ऐसे आपको दिख रहा होगा। ऐसे अगर मान लो ये यहाँ पर हाइट है और यहाँ वेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट हो गया 5 फीट 6 इंच, यहाँ पे छूट गया, ठीक है। यहाँ पे गलती से यहाँ पे कोई पेशेंट है राम श्याम सीता, 5 फीट 6 इंच है राम की हाइट, और श्याम की हाइट है 6 फीट 1 इंच, और सीता की हाइट है 5 फीट 4 इंच। और यहाँ पर श्याम की हाइट में हम कोई मिसिंग वैल्यू है, 6 फीट 1 इंच नहीं रखते हैं, यहाँ कोई टेबल भूल गया है कि नहीं है, इसमें कुछ गलती से नहीं हुआ, किसी ने नहीं फीड करा हाइट में, और यहाँ पे 76 केजी लिख देते हैं, यहाँ पे 47 केजी लिख देते हैं, और यहाँ पे वेट सीता का हम भूल गए कि कितना है, कि नहीं लिखा, टेबल में नहीं लिखा हुआ है। तो ये एक तरीके की जो टेबल है इसे डाटा कहते हैं, डाटा, फाइन। तो अब इसमें क्या होगा कि फाइंड एंड रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज़। तो जो डाटा साइंस में हम जब अपना मॉडल डालते हैं तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले हम मिसिंग वैल्यूज़ देखेंगे। तो मिसिंग वैल्यूज़ इसमें क्या है, शाम की हाइट नहीं है और सीता का वेट नहीं है, तो इसमें हम एक एवरेज लेंगे, इनका हाइट का एवरेज लेंगे, यानी 5 फीट 6 इंच का 5 फीट 4 इंच का हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करके जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, जितने भी हैं यहाँ पे मेंबर। एवरेज निकालना तो आपको आता ही होगा सभी को कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो वो जो एवरेज होगा उस एवरेज को हम यहाँ फीड कर देंगे, ठीक है। जैसे 5 फीट 6 इंच है, 5 फीट 4 इंच है, तो
इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 एवरेज निकाल लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ फिट कर देंगे। ऐसे ही हम वेट का देखेंगे 76, 47 और इसमें भी हम एवरेज निकालेंगे और जो एवरेज निकल के आएगा उसको हम यहाँ फिट कर देंगे। तो इसे क्या कहते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। इससे हमारी जो टेबल है वो पूरी हो जाएगी, जो डाटा है वो पूरा हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज़। तो इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, चेक check for missing values and replace them with a suitable value। एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी समझाया आपको इस टेबल के थ्रू। एग्जाम्पल, एन एवरेज वैल्यू। तो ये हो गया हमारा फाइंड एंड रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज। फिफ्थ फेज ये हो गया हमारा। अब हमारा फाइंड एंड रिप्लेस मिसिंग वैल्यू के बाद आता है नॉर्मलाइज करना डाटा को। ठीक है, तो सिक्स्थ हमारा आएगा नॉर्मलाइज डाटा। नॉर्मलाइज डाटा, इसमें क्या होगा, स्केल द वैल्यूज। देखिए अब इसमें नॉर्मलाइज द डाटा में क्या करना होता है। अब यहाँ तो हमारा 5 फीट 6 इंच हो गया, 5 फीट 4 इंच हो गया, है ना। तो ये एक छोटी छोटी हमारी जो है इंफॉर्मेशन, जो नंबर्स हैं ये हम गैदर कर लेते हैं। लेकिन बहुत सी जगह क्या होता है, अब हम जो जितना हम सिंपल और इजी डाटा को रखेंगे अपने डाटा मॉडलिंग में, ठीक है, कन्वर्ट करके, उतने ही अच्छे से हमारा जो मॉडल वर्क करेगा आगे चल के। डाटा साइंस का जो हम मॉडल क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो वर्क करेगा। मॉडल क्या होता है ये सब आगे चल के पता करेंगे, अभी हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज करो ये किसी की हाइट है, हाइट को हम उसमें डाटा में दे रखा है 140 सेंटीमीटर। हाइट को इन्हीं की ले लो, राम की 5 फीट 6 इंच को कन्वर्ट कर दो किसी में, या 5 फीट 4 इंच को कन्वर्ट कर दो, या 5 फीट 3 इंच को। तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो एक में 5 फीट 6 इंच लिखा हुआ है और एक में 140 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, डाटा जब हमने गैदर किया तो वहाँ से तो डाटा हमें रफली मिलेगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि क्लीन करना है। और फिर से हमें 5 फीट 7 इंच लिखेगा। और जब हम मॉडल में डालेंगे तो मॉडल कैसे समझेगा, मॉडल थोड़ी कलेक्ट करेगा, तो इसके लिए हमें पहले से ही उसे कलेक्ट करके देना पड़ेगा। तो ये जो 140 सेंटीमीटर है इसको हम एक प्रैक्टिकल रेंज में ले आएंगे। तो प्रैक्टिकल रेंज क्या होता है, हम इसको स्केल करेंगे। 140 सेंटीमीटर की बजाय हम इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इससे लिख सकते हैं 1.8 मीटर। ठीक है, 1.8 मीटर, फाइन। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये जो 1.8 है ये इससे थोड़ा मैच कर रहा है 5.6 से 5.7 से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक स्केलिंग जो करेंगे वो एक स्टैंडर्डाइज नॉर्मलाइज करेंगे इस डाटा को। तो इसे कहते हैं नॉर्मलाइज करना, प्रैक्टिकल रेंज में लाना। तो इसमें क्या होता है नॉर्मलाइज डाटा में, अब हम इसको देखेंगे डेफिनेशन कि स्केल द वैल्यूज इन ए प्रैक्टिकल रेंज। तो इसे जो डाटा जो मॉडल है हमारा, जो हम मॉडल बनाएंगे उसको बाद में प्रिडिक्ट करने के लिए जो मॉडल बनाया जाता है डाटा साइंटिस्ट द्वारा, तो ये जो वैल्यू है 140 ये बहुत बड़ी लग रही है देखने से। तो इसको छोटी करने के लिए इसको हम दूसरी यूनिट में प्रैक्टिकल रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसे कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि स्केलिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्केलिंग इज इम्पोर्टेंट।
फाइन। अब आ जाते हैं सेवन्थ फेज पे। सेवन्थ हमारा स्टेप क्या होगा डाटा साइंस में? डाटा साइंस के लिए उसमें होता है नॉर्मलाइज द डाटा। नॉर्मलाइज डाटा। तो इसमें क्या करते हैं, सॉरी, नॉर्मलाइज डाटा तो हो गया हमारा। सेवन्थ में हमारा आएगा कि अब हमने ये सब कर लिया, सारा हमारे पास आ गया डाटा वगैरह का, जो भी हमने हमने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमने डाटा क्लीन कर लिया, हमने उसमें मिसिंग वैल्यूज़ देख ली। अब हमने उसको उसमें मिसिंग, अब जो डाटा है उसमें नॉर्मलाइज भी कर दिया, सारे टेबल फिल करके यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यूज़ फिल करने के बाद अब उसमें हमने डाटा नॉर्मलाइज भी कर दिया, स्केलिंग भी कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस डाटा का हम क्या करेंगे, जो डाटा हमने सब कुछ क्लीन करके साफ करके नॉर्मलाइज करके रख दिया, उसके बाद हम करेंगे एनालिसिस। एनालिसिस सेवन्थ स्टेज में। तो एनालिसिस के अंदर क्या होगा, हम करेंगे एनालाइज डाटा। डाटा को एनालाइज करेंगे और उस डाटा में पैटर्न्स देखेंगे, फाइंड पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होता है ये भी हम आपको बाद में बताएंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक तरीके का। ये एक एक जो शब्द है इसमें सबकी अलग अलग क्लासेस लगेंगी कि क्या क्या है। फिलहाल ये देखिए कि स्टेप्स क्या होते हैं। एनालाइज डाटा, फाइंड पैटर्न्स एंड मेक फ्यूचर प्रिडिक्शन। मेक फ्यूचर प्रिडिक्शन। तो जो पैटर्न्स आएगा उसके बेसिस पर ही हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या उस पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए, ठीक है, कि क्या हो सकता है उस पेशेंट को इन हाइट और वेट के अकॉर्डिंग हमारा मॉडल बताएगा कि आगे फ्यूचर में उस पेशेंट को क्या बीमारी हो सकती है। उस बीमारी को पहले ही रोकने के लिए उसको कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाँ आप आपकी हाइट वेट और आपके कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो आपको पहले बीमारी रह चुकी है उसके अकॉर्डिंग आपको अभी प्रेजेंट में कौन सी दवाई लेनी है या फिर आपको क्या अपना लाइफ स्टाइल में चेंज करना है, ये डॉक्टर्स लोग बता सकते हैं। इसमें एक तरीके के हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डाटा साइंस कितना कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है एक कॉमन बीइंग के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, ये भी आपको इसमें पता चलता है कि डाटा साइंस क्यों इम्पोर्टेंट है और डाटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड क्यों है मार्केट में। मतलब पहले से पहले आप रोक सकते हैं उस डिजीज़ को होने के लिए। तो ये एक तरीके का चमत्कार ही है, तो जो डाटा साइंटिस्ट करते हैं या डाटा साइंस में होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारी सेवन्थ एनालिसिस, सेवन्थ स्टेप। अब आ जाते हैं एट्थ स्टेप पे। एट्थ स्टेप में क्या होगा, एट्थ स्टेप में हमारी जो फाइनल मैंने ये आपको डेफिनेशन बताई है, डाटा इंसाइट्स फ्यूचर प्रिडिक्शन, ये हमारा एक्चुअली में एंड रिजल्ट होता है कि डाटा साइंस की जो हम डेफिनेशन बताते हैं, ये हमारा एट्थ स्टेप है जो एट्थ में आता है। मतलब डाटा साइंस की जो डेफिनेशन है वो एट्थ स्टेप में आती है डाटा साइंस के में। तो जैसे कि इसमें क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट रिजल्ट्स रिजल्ट्स रिप्रेजेंट रिजल्ट्स रिप्रेजेंट रिजल्ट्स एट्थ स्टेप में। तो इसमें क्या करते हैं, एट्थ स्टेप में प्रेजेंट द रिजल्ट with useful insights in a way the company understand। मतलब कि जो ये सब करने के बाद जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं, ये सब स्टेप्स फॉलो करने के बाद जो अपने पैटर्न से वो जो मॉडल बनाते हैं डाटा साइंस पैटर्न्स के बेसिस पे, वो उस मॉडल के बेसिस पे उन्होंने जो रिजल्ट निकाला, वो रिजल्ट अब बिजनेस ओनर को या फिर डॉक्टर्स को या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में भी डाटा साइंस का प्रयोग होता है, किसानों को या फिर
हमारी पॉलिटिक्स में जो होता है किसी पर्टिकुलर पार्टी को, वो ये रिजल्ट बता सकते हैं डाटा साइंटिस्ट, और वो उसे इस तरीके से बताएंगे कि उसका डाटा साइंस से कोई लेना देना ना हो, वो उसे उसी की लैंग्वेज में समझाएंगे, ताकि वो आसानी से समझ सके कि क्यों आपकी, अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा, और अगर आप कोई फ्यूचर प्रोडक्ट लाना चाहते हैं मार्केट में, वो उस पर्टिकुलर एरिया में बिकेगा या नहीं बिकेगा। या फिर जो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, मरीज का जो भी डाटा उनको अवेलेबल है, तो मरीज के डाटा के अकॉर्डिंग वो उस मरीज में क्या प्रॉब्लम है, आगे आप उनको क्या प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या आप अभी क्या दे सकते हैं, या कौन सी मेडिसिन वर्क करेगी, ये उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के लैंग्वेज में डाटा साइंटिस्ट समझा देते हैं। तो एक तरीके से फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं वो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। तो ये है हमारी पूरी, जो मैंने आपको समझाया कि डाटा साइंस की इस वीडियो में। तो बस ये हमारे एड्थ ही है, ये इस पूरे उसमें हमारा पता चल जाता है कि हमारा पूरा प्रोसेस डाटा साइंस में क्या है। ठीक है, तो इसमें हमने, इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा डाटा साइंस की डेफिनेशन क्या है और डाटा साइंस वर्क कैसे करता है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें आपको आज करना क्या है, सभी को जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, आपको इसको ध्यान से देखना है, इस पूरे पेपर को। और इस पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो मैंने यहाँ लिखा है। आपको अगर ये चाहिए होगा तो आप वहाँ से कलेक्ट कर लेना और देख लेना, आपको जो पढ़ना है। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने अपना एक तरीके का जो फॉर्म था